Hello everyone, I hope you all are doing good. So we have started the chapter 2 of class 6th NCERT science components of food, and we have completed that whole chapter. Only one topic is left, that is deficiency disease. Okay, so आज हम लोग deficiency disease करेंगे. deficiency का मतलब होता है कि कमी होना. तो अगर आपकी डाइट में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रेंट या फिर कोई भी लगा लो, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, किसी की भी चीज़ की अगर कमी हो जाती है काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो आपको क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकता है. ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ की डेफिनेशन क्या होगी, डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़. ओके, अगर कोई पर्सन है जिसको प्रोटीन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर उसको नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाएगी, उसके फेस पे स्वेलन आ जाएगी, डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकता है, डायरिया हो सकता है. ठीक है, तो ये सिम्टम्स उसको देखने के लिए मिलेंगे अगर कोई पर्सन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन्स नहीं लेता है तो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, अगर कोई पर्सन है जिसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी हो जाती है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, वो ग्रो नहीं करेगा, और वो जो पर्सन होगा वो बिल्कुल ही लीन थिन हो जाएगा, पतला सा दुबला सा हो जाएगा, और वो इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा कि उसे मूव भी नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो ये सिम्टम्स आपको कब देखने के लिए मिलेंगे, अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन नहीं है तो. नाउ नेक्स्ट पेज में हमारे पास एक टेबल दे रखा है, टेबल 2.3, जिसमें कि हमारे पास डेफिशिएंसी डिजीज़ बता रखे हैं विटामिन्स मिनरल के, और उनके सिम्टम्स बता रखे हैं, और जो डिज़ीज़ होता है वो सब बताया हुआ है. तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था. तो इसीलिए बोला जाता है कि आप इन डेफिशिएंसी डिजीज़ से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, अगर आप एक बैलेंस डाइट लें, एक ऐसी डाइट जिसमें कि प्रॉपर अमाउंट में, राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होने चाहिए. ओके, नाउ कम टू दिस टेबल. ये टेबल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्कूल्स में भी फिलअप्स में, ट्रू फॉल्स में और मैच दी कॉलम में आ जाते हैं ये. ओके, सो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास विटामिन और मिनरल लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में हमारे पास डेफिशिएंसी डिजीज़ और डिसऑर्डर लिखा हुआ है, और लास्ट कॉलम में सिम्टम्स लिखे हुए हैं. ओके, सो फर्स्ट इज़ विटामिन ए. विटामिन ए जो होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, कि आपकी आँखों की जो शक्ति है, आँखों की जो दृष्टि है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है. इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि पुअर विजन. आपको स्टार्टिंग में जब आप विटामिन ए काफ़ी लॉन्ग टाइम तक नहीं लेंगे तो आपका जो देखने की जो आपकी शक्ति है वो पुअर हो सकती है, पर अगर यही चीज़ कंटिन्यू रही तो फिर क्या हो सकता है कि आपको रात को देखना बिल्कुल बंद हो जाएगा. जैसे रात को हम थोड़ा बहुत तो देख पाते हैं, इतना क्लियरली नहीं देख पाते, बट देख पाते हैं हम लोग. ठीक है, पर अगर कोई पर्सन है जिसकी डाइट में विटामिन ए नहीं है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो उसको डार्कनेस में बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाएगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ विटामिन B1. विटामिन B1 से जो बीमारी होती है दैट इज़ बेरी. ठीक है, यहाँ पे देखो बी से बीफ एंड बेरी है ना, ये लर्न हो सकता है आपको आराम से. अच्छा, एक और चीज़ कि विटामिन ए से जो डेफिशिएंसी होती है, यहाँ पे लिखा लॉस ऑफ विजन, उसे नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं. ओके, नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ विटामिन B1. विटामिन B1 से जो डिज़ीज़ होती है दैट इज़ बेरी, और बेरी जब होगी तो आपके सिम्टम्स आपको क्या दिखाई देंगे, कि वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, कि आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल थके रहेंगे. ठीक है, कोई काम आपको करने का मन नहीं करेगा, हमेशा ऐसा लगेगा कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, इस टाइप से आपको फील होगा. नाउ विटामिन सी से आपको जो बीमारी होती है दैट इज़ स्कर्वी, और इसमें क्या होते हैं कि जो हमारे गम्स हैं, मसूड़े जो हैं, उनसे खून आने लगता है. ठीक है, आप हल्का सा भी ब्रश वगैरह करते हैं तो उससे खून आ जाता है, वैसे भी आता रहता है. ठीक है, और अगर आपको चोट लग गई है तो उस चोट को भरने के लिए देखो एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है ना कुछ टाइम के बाद, तो वो क्या है कि आपकी बॉडी में स्कर्वी अच्छा है, विटामिन सी अच्छा है, आपको स्कर्वी नहीं हो रखा, इसीलिए वो हीलिंग पावर बहुत अच्छे से हो जाती है. बट अगर किसी की बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो फिर क्या होंगे, उसके जो वूंड्स होंगे, ज़ख्म जो होंगे वो जल्दी नहीं भरेंगे. नाउ नेक्स्ट इज़ विटामिन डी. विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और हल्का सा उसको कोई पकड़े तो वो टूट जाता है, या फिर आप गिर गए तो बोन टूट गया, इतने ज़्यादा वीक हमारे बोन्स हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ कैल्शियम. तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इससे क्या होता है, हमारे
दांत और बोन्स वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाते हैं अगर इसकी कमी हो जाती है तो। और इसके सिम्टम्स क्या होगा, वही सेम, बोन वीक्स हो जाएंगे, टूथ डिके, दांत ख़राब होने लग जाएंगे। इसका मतलब कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है। नेक्स्ट इज़ आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो नेक वाला जो रीजन है, जो नेक में जो ग्लैंड्स हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं और बच्चा जो होता है वो मेंटली डिसेबल हो जाता है। ओके। नेक्स्ट इज़ आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, और इसमें क्या होता है कि इंसान के अंदर खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो काफ़ी वीक फील करता है और कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता। ओके। तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे साइड में कीवर्ड्स दे रखे हैं, ये सब कीवर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई कीवर्ड आपको नहीं आता एंड यू फाइंड डिफ़िकल्टी, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके। As you know that we discuss summary part also, so now come to the summary part. Summary part में क्या लिखा हुआ है, the major nutrients in our food are carbohydrates, protein, fats, vitamin and minerals। और इसके साथ साथ हमारे पास रफेज, मतलब जिसे हम डाइटरी फाइबर बोलते हैं, वाटर भी होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, दैट इज़ दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। और जो प्रोटीन है और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं। और विटामिन जो होते हैं वो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है समरी, आपको बस एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमने पूरे चैप्टर में क्या हमने पढ़ा था। ठीक है। और नेक्स्ट इज़ बैलेंस डाइट की डेफिनेशन दे रखी है। हमने पढ़ा है कि बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन अ प्रॉपर अमाउंट। कोई न्यूट्रिएंट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है और कोई ऐसा है कि बिल्कुल कम, बिल्कुल ना के बराबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट जिसमें कि you will get all the nutrients that your body need in a right quantity, along with right amount of roughage and water also। okay, now next is deficiency के बारे में बता रखा है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि deficiency disease की definition क्या होती है, deficiency of one or more nutrients in our food for a long period of time may cause certain disease or disorder। और इन्हीं disease और disorder को हम लोग क्या बोलते हैं, deficiency disease। okay। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। बहुत आसान है ये तो, हमने अभी हमने अभी पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ठीक है, रफेज एंड वाटर, ये सब मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में जो कि होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। आप मुझे बताइए कि एनर्जी जो हमें देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, हमने जस्ट अभी पढ़ा है ग्रोथ और मेंटेनेंस कौन करता है। ठीक है। तो कौन करता है बताइए। यस, बिल्कुल, प्रोटीन्स जो होते हैं और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं। विटामिन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, ये हमने उस टेबल में पढ़ा था। तो कौन सा विटामिन चाहिए अच्छी शक्ति, आँखों की शक्ति के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, विटामिन ए। और अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आर बोन हेल्थी, बोन्स को हेल्थी रखने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, कैल्शियम। ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ हमें दो फूड आइटम्स बताने हैं जिसमें कि फ़ैट, जो कि फ़ैट्स में हो। ठीक है। तो फ़ैट्स में क्या होगा, जो भी ऑयली चीज़ें होती हैं जैसे घी, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, ये सब होता है। आप इन सब के आंसर्स लिखना, अगर आपको डाउट होता है तो मुझसे पूछना। फिर देन स्टार्च, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं एंड देन फिलिप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, सॉरी। सो नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स है, टिक द करेक्ट आंसर। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, कि सिर्फ राइस खाने से क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, नो, इट इज़ फॉल्स। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, येस इट इज़ ट्रू। डेफिशिएंसी डिजीज़ को अगर आपने प्रिवेंट करना है तो आप उसके लिए बैलेंस डाइट लीजिए, ये ठीक है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, की बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए में जो होती है तो उसके लिए हमें अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आइटम चाहिए। येस, ये ठीक है। नेक्स्ट इज़ मीट अलोन इज़ सफिशिएंट टू ईट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। तो सिर्फ मीट खाने से क्या
हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। मीट खाने से आपको यस प्रोटीन्स मिल सकते हैं, आपको एनर्जी भी मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, बट सब कुछ मिलना, क्योंकि कैल्शियम भी चाहिए हम लोगों को, ठीक है, तो ये सब बाकी चीज़ें नहीं मिलती। तो कोई पर्टिकुलर फूड आइटम खाने से सारी कमियाँ पूरी नहीं होती हैं। ओके, नाउ फिलअप्स डैश इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है बताइए? रिकेट्स। फिर देन डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज़ नोन एज बेरी-बेरी। बेरी-बेरी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? बेरी-बेरी जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो ये होता है विटामिन B1, ठीक है, हमने पढ़ा था विटामिन B1, तो विटामिन B1 होगा। नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिजीज़ नोन एज, ये हमने पढ़ा था कि जो विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस मैंने आपको बताया था किससे होता है? विटामिन ए। ओके, किससे होता है? विटामिन ए। सो गाइज दैट्स ऑल, और ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हमने क्लास 6 NCERT का साइंस में हमने फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था और सेकंड चैप्टर भी हमने आज कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल नाउ आप दोनों चैप्टर्स को रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ आने वाले टाइम में मैं आपको 6th क्लास की पूरी साइंस की जो NCERT है उसे कंप्लीट कराने वाली हूँ, अलॉन्ग विद एक्सरसाइज पार्ट एंड समरी पार्ट, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड उसके बाद हम लोग 7th क्लास की साइंस भी स्टार्ट करेंगे, देन 8th क्लास की स्टार्ट करेंगे, तो 6th 7th 8th की साइंस करेंगे, एंड आफ्टर दैट मैं मैथ्स भी स्टार्ट करूँगी, एंड देन SST। ओके, सो आप मुझे बता देना कि आपको पहले साइंस पूरा कंप्लीट दूँ या फिर सब पैरेलल में चलाऊँ, तो आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।